को महीने में एक बार बात करने का मौका मिलता है सर। और ये जो गॉड गिफ्ट मिला है तो ये आपका देन है सर, इसमें बहुत बड़ा रोल आपका है। जो आज हम लोग हफ्ते में, महीने में एक दूसरे से सामने बात कर पाते हैं और अपनी दिल की बात दूसरों तक रख पाते हैं, और कोशिश करते हैं एक जोश और जुनून के साथ कि किसी दूसरे को जिंदगी बदलने के लिए कहीं ना कहीं से एक पॉइंट मिल जाए, तो शायद उस बंदे की जिंदगी के साथ लाखों जिंदगी बदलने की कोशिश करते सर। तो ये हम लोग का बहुत बड़ा पुण्य का काम मिल रहा है, और भी ये सब आपका देन है। तो सर आज शुरुआत करेंगे हम अपना प्रोग्राम, लेकिन आज हमारा प्रोग्राम रहेगा सर बम्बई टू नेपाल। उसमें देखा जाएगा डिएक्शन की ताकत, डिएक्शन हमारा कितना स्ट्रांग है, डिएक्शन की ताकत क्या है, डिएक्शन से क्या क्या लोगों को मिलता है। आज कुछ अलग ही बात करेंगे। और मैं महाराष्ट्र से, मुंबई से, और नेपाल, तुलसीपुर, हरैया, बाके दाम तक हम पूरी अपनी कहानी बताएंगे सर। और इस कहानी के माध्यम से लोगों को हम ये बताएंगे कि डिएक्शन कितना ताकतवर है, कितना स्ट्रांग है। इतना ताकतवर हमारे पास अगर प्लेटफॉर्म है तो हमें कितना ताकतवर होना चाहिए। तो आज बहुत सारे लोगों को मैं इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी माता पिता का पैरों में उनके मैं आशीर्वाद लूंगा, उनकी चरणों का बोसा लेकर, और इस प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बातों को रखेंगे कि शायद उनकी दुआ थी जो हमें उस बुराइयों से, उस तकलीफों से, उस दलदल से जो हम जूझते थे, उनकी दुआएं थी कि ऊपर वाला किसी ना किसी दिन एक रास्ता निकालेगा। तो आज मुझे ये महसूस है सारे मेरे माता पिता के दुआ से मुझे डिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। तो उनके चरणों का बोसा लेकर आगे निकलेंगे। समझिए कि अपने डॉक्टर दातुल्लिम शिवजिन, वासु पलैया, रत्ना मैम, इन गुरुओं का आशीर्वाद लेकर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें गर्व होता है, बहुत गर्व होता है कि जिसने इतना अच्छा सिस्टम को बनाया, इसे हम लोग उनको दिल से तारीफ करते हैं कि जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया। और बहुत दिल से शुक्रिया अदा करेंगे उनको, बासुपाल और रत्ना मैम को, कि जिन्होंने इंडिया में डिएक्शन को लाया। अगर वो इंडिया में डिएक्शन नहीं लाते तो मेरे जैसे व्यक्ति और मेरे जैसे लाखों जिंदगियों में आज बदलाव कैसे आती है, और क्या क्या बदलता है डिएक्शन, डिएक्शन क्या क्या जादू दिखाता है, डिएक्शन की क्या क्या ताकत है। आज हम उसी की लाइन में बात करेंगे सर। लोग कहते हैं कि काम करने से क्या मिलता है, पैसा, और कर्म करने से फल मिलता है। तो हम सब लोग बहुत लकी कि हमको वो प्लेटफॉर्म मिला है कि काम भी करते हैं, पैसा भी मिलता है, और साथ में कर्म मिलता बनता है। और कर्म बनता है तो डिएक्शन की ताकत से क्या क्या मिलता है, आज हम बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि किस्मत से तकदीर बदलती है, लेकिन नहीं सर, किस्मत से नहीं, तकदीर मेहनत से बदलती है। फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को मिट्टी में दफन होना पड़ता है। अगर हमारे हाथ में इतना मजबूत प्लेटफॉर्म है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ संघर्ष करना पड़ेगा इस मुकाम पे जाने के लिए। तो चलते हैं हम महाराष्ट्र से अपना एंट्री करते हैं नेपाल की तरफ, और बताते हैं कि डिएक्शन की ताकत क्या है। नेपाल हमारा इंडिया से बाहर एक मुल्क है। अशोक कुमार यादव सर का बुलावा होता है और हलीम सर मुंबई से रवाना होते नेपाल। नेपाल जब बॉर्डर पे पहुंचते हैं वहां पर, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते सर आप कहाँ जाओगे, बोले भाई हमको कुछ पता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे। अनजाना देश, कभी जिंदगी में गया नहीं था, उस बॉर्डर का कभी मैं नाम तक भी नहीं सुना था कि सोनोली बॉर्डर भी है कहीं। वहां बॉर्डर पे गया, ठंडी का मौसम था, बहुत अंधेरा जैसा वहां दिन में भी लगता था, इतना अच्छा ठंडी था। वहां उतरा, अशोक कुमार सर का फोन आता है, कैलिम सर का। हमला सर पता नहीं मैं कहाँ हूँ, लेकिन जहां हूँ सोनौली बॉर्डर बता रहे, वहां एक रिक्शा स्टैंड है, उस नाके पे खड़ा हूँ। तो अशोक सर कहते हैं हलीम सर मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। जब पलट के देखता हूँ तो अशोक कुमार यादव सर सामने रहते हैं, और एक जुनून और जोश के साथ
आते हैं और गले लगाते हैं, बोलते क्या बोलते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। अरे सर, मेरे सर आ गए। एक अनजान विदेशी आदमी नेपाल के बॉर्डर पे चला जाता है, एक डिएक्शन का परिवार दीवाना जैसा मचल के आके सीने से लगा लेता है, तो उस समय का मंजर और नजर और नजारा क्या होता है, दिल बाग बाग हो जाता है। अगर डिएक्शन नहीं होता, डिएक्शन प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, तो उस नेपाल के बॉर्डर पर जाकर गली गली भटक कर चलाते, कोई मुझे पूछता नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं होता, कोई पहचान नहीं होता। ये ताकत और ये मोहब्बत जो बॉर्डर पे सम्मान मिला, ये डिएक्शन की ताकत है। आज डिएक्शन की ताकत, हम नेपाल से लेके हम दान तक जाएंगे कि डिएक्शन की ताकत से क्या क्या मिलता है। अगर एक सब्जी वाले को मिल सकता है, एक फुटपाल साहब भाजी वाले को मिल सकता है, तो आप सबको क्यों नहीं, सबको मिल सकता है। कि डॉक्टर दातुल लिम सिंह जी ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है तो सबके लिए बनाया है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया है। बहुत अच्छा लगता है, इतनी खुशियां मिलती है कि मैं अनजान मुल्क अनजान देश में आया था क्या नहीं था कुछ भी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ऐसा लगता कि मेरा बिछड़ा हुआ कोई एक परिवार मिल गया है, कोई मसीहा मिल गया है। इतनी मोहब्बत से, इतनी ठंडी की शिद्दत में हमको गले से लगाए और अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो जब घर के लिए रवाना हुए, जब घर पे पहुंचे, तो ये भोजपुरी गाने का बोल मुझे याद आया कि गंगा किनारे मोरा गांव हो, घर पहुंचा दे देवी मैया, अंगना में निबिया की छांव हो, घर पहुंचा दे देवी मैया। तो हकीकत में वो नजारा खुद देखने को मिला। एक तालाब के किनारे उस मसीहा का घर होता है, उस घर में जब हम एंट्री मारते हैं तो घर का माहौल चेंज हो जाता है, इतनी खुशियां आ जाती उस घर में। जब वहां उनको परिवार को मैं खुश देखता हूँ, तो दिल से कहता हूँ कि थैंक्स डॉक्टर लिम और थैंक डिएक्शन। इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा सिस्टम आप नहीं बनाया होता, तो ये इंडियन आर्मी नेपाल में आकर इतना उनके घर में खुशियां देने का कोई काम कर नहीं सकता। ये जो खुशियां इन परिवार को मैं देख रहा हूं और मुझे मिल रहा है, ये डिएक्शन की ताकत है, डिएक्शन की ताकत है ये। अशोक कुमार सर यादव और हमारे संजय सर यादव सर आज बहुत प्रयास करते हैं हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और बहुत कुछ सिखाने के लिए। इतना अच्छा सिस्टम उन्होंने तैयार किया, डेनस ग्रुप के माध्यम से लोगों को सिखा रहे हैं। तो वो दोनों भाइयों के लिए मैं थोड़ी लाइनें बोलना चाहूंगा कि वहां जाने के बाद में मेरे मन में क्या ख्याल आया कि जिसका घर हो अयोध्या जैसा उनकी हो तो बड़ाई, जिनका घर हो अयोध्या जैसा उनकी हो तो बड़ाई, और आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई। संभाजी खुशियां लुटाती हैं, प्यार की खुशबू लुटाती हैं, मोहब्बत का पैगाम दिखाती हैं, इतना अच्छा स्वागत करती हैं, और चाय और कॉफी लेकर ऐसा मोहब्बत से दौड़ती कि ऐसा लगता है उनका खोया हुआ बेटा उनके दरवाजे पे आया है। ये मोहब्बत, ये दौलत हमें मिला तो एक डिएक्शन की ताकत से मिला है। जिन संभा मैम के लोग चरण स्पर्श करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी दर्शन के लिए तरसते हैं, उनके हाथों का कॉफी आता है, चाय आता है, और डिएक्शन के बहुत सारे नेमत आते हैं हमें खाने के लिए। और जब मैं देखता हूँ तो बोलता है वाह रे डॉक्टर लिम शिवजी, जिस बंदे को, जिस देवी को, जिस देवता को मैं एक जूम में देखा करता था, आज हकीकत उनके हाथों का खाना मिल रहा है, कॉफी मिल रहा है, चाय मिल रहा है। बैठने के लिए गए हैं, पानी गर्म करने के लिए उठाए, बोले सर आप 10 मिनट में ठहरिए, पहला नहाइए और फिर आप हम आपसे बात करिए। अब बताइए कितना मैं अपने आप को धनवान समझू, कितना खुशकिस्मत समझू, क्या इसी व्यक्ति ने मुझे अपने बच्चों को अपने दरवाजे पर इतना अच्छा सेवा किया और मेरा दिल बाग बाग हो गया। और डिएक्शन का कितना भी शुक्रिया उतना करूं तो मेरे अल्फाज कम हो जाते कि डिएक्शन की ये ताकत है। अशोक कुमार यादव सर नहा धो के रेडी होते हैं, ये कमरा मिलता है हमें, एक बेड खाली, सोफा सजा हुआ है, पूरे घर में एक नेमत सजा हुआ है, वो भी डिएक्शन का प्रोडक्ट नेमत। मैंने अपना बैग उठाया तो सर ने कहा हलीम सर क्या कर रहे हैं, मैं बोला सर कुछ खाने के लिए। बोले नहीं सर, आप अपना बैग को हाथ नहीं लगाएगी, ये जो हमारे रूम में सारी नेमतें हैं, ये सारी डिएक्शन की अमृतें हैं, जब तक आप रहेंगे इसको खत्म करेंगे ना सर, तब तो हम दूसरे डब्बे सजाएंगे। अब बताइए, इतना बड़ा दिल वाला
इतना हिम्मत वाला, इतना मजबूत पावर वाला लीडर इतनी सारी नेमतें पूरे रूम में फैला देता है और खाने के लिए ऐलान कर देता है। कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई शेर नहीं मिल सकता है, इतना दिलदार कोई आपको लीडर नहीं मिल सकता है। इतना दिलदार लीडर हमें नसीबों से मिला, वो डीएक्शन की ताकत से मिला। डीएक्शन की ये ताकत है। इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि डीएक्शन हमारा कितना स्ट्रांग है, डीएक्शन परिवार हमारा कितना मोहब्बत देता है, हमें कितना निखारता है, हमसे कितना प्यार करता है, हमें कितना हमारी जिंदगी बदलने के लिए चाहत और जोश और जुनून उनके अंदर है, और क्या क्या कुर्बानियां देते हैं हमारी जिंदगी बदलने के लिए। बहुत सारे लोग हल्के में लेते कि डीएक्शन ऐसा है वैसा है, लेकिन वो खुद नसीब है। रिएक्शन नसीब से सबको मिल जाता है, रिएक्शन नसीब से सबको मिल जाता है, लेकिन रिएक्शन खाना और बताना उसी को मिलता है जो कर्म अच्छा किया होता है। वहां से हम निकलते मझौली चौराहा, गोपीगंज मीटिंग होता है। मीटिंग के बाद में रात को शाम को हम पहुंचते हैं। बोले सर हम कहाँ आ गए? बोलते यार त्रिवेणी। में बोला क्या बात करे, त्रिवेणी भी यहीं कहीं है क्या? अरे सर हम छोटे थे ना, जब सुने थे कि त्रिवेणी, सब शादी ब्याह में गाना गाते थे कि त्रिवेणी बंगलवा छवा रहते, तो सर वो है क्या? अरे बोले सब है यहाँ। मैं बोला अरे वाह, ये तो मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा दुनिया बदल गया, मैं कहाँ से कहाँ खो गया। और धन्यवाद दिया, थैंक्स डॉक्टर लिम, थैंक्स बासुपाल, साहेब रत्ना मैम, साहब थैंक्स पटेल सर, थैंक्स सिद्दीकी सर, ग्रेट ग्रेट हमारे लीडर लोग को सभी का मैंने थैंक यू बोला। मैं कहाँ खो गया हूँ। अंदर गए, वहां देख रहे तो शीश महल में अशोक सर बोलते हलीम सर क्या बात है, सब तरफ आप दिख रहे हो। मैं बोला हाँ सर, आज इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, और दूसरा कोई नहीं। मेरे दिल में डिएक्शन है और मेरे दिल में डॉक्टर लिम है और दूसरा कोई नहीं है। ये ताकत डिएक्शन की है। वहां भगवान राधा जी का और भगवान कृष्ण जी की मूर्ति इतनी अच्छी हुई, देखता हूँ अलग नजारा, अलग नजरिया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो जगह है, सुना था लेकिन कहा ये नहीं पता था। उस जगह के हकीकत में गया, वहां शेयर किया, इंजॉय किया। ये डिएक्शन की ताकत है, नहीं तो मेरी औकात नहीं थी कि मैं कभी वहां पहुंच सकता था। तो ये सभी के लिए प्लेटफॉर्म है। डिएक्शन की ये ताकत है, ये डिएक्शन से मिल सकता है अगर हमें, तो आपको क्यों नहीं। वहां से आते हैं घर में, बोलते सर ये कहाँ हम आ गए। रात भर तो हम हवा में देखते हैं, ये कमरा अकेला सोना मिलता है, एक सोफा सेट, पूरा घर में डिएक्शन का प्रोडक्ट सजा हुआ। बोलते सर ये पूरा आपका है। मैं बोला सर पूरा डिएक्शन परिवार ही मेरा, तो ये कमरा क्यों नहीं रहेगा। ये ताकत डिएक्शन का है। सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं मीटिंग के लिए, गोरखपुर गए। वहाँ डॉक्टर अखिलेश शर्मा और अनुराधा शर्मा मैडम का बहुत बहुत थैंक यू। वो लोग ने बहुत इज्जत और मान सम्मान किया, जो कि गोरखपुर में कभी एंट्री नहीं किया था, गोरखपुर कभी देखा नहीं था, गया ही नहीं था अपनी लाइफ में, नाम सुना था। जब वहां पहुंचा हूं तो नजारा सलूट है ऐसे लीडर को। वहां हमारी तस्वीर लगी हुई है, मेरा फोटो लगा हुआ है। टिकट देखा काउंटर पे बिक रहे हो, मेरा फोटो लगा हुआ। अब बताइए कितनी तारीफ करो डिएक्शन की और कितनी तारीफ करो डॉक्टर लिम की। इतनी पावरफुल सिस्टम, इतना ताकतवर, इतना स्ट्रांग को उन्होंने डिएक्शन को बना के हमारे दामन में दे दिया, फिर भी हम लोग नॉर्मल में ले रहे हैं। क्या चाहिए डिएक्शन को, और कितनी आज ताकत बताओ कि डिएक्शन की क्या ताकत है। भगवान पे वहां दूसरे दिन मीटिंग होता है, इतना अच्छा स्वागत सत्कार होता है। वहां देखा तो पूरा माहौल बदल गया, इतना अच्छा मजमा हो गया। मैं उतना दूसरे महल्ले पे मीटिंग है, देखता हूं तो मैं खुद को नहीं अपने को संभाल पा रहा हूँ कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ये डिएक्शन का प्यार, ये डॉक्टर लिम का प्यार, ये डिएक्शन फैमिली की ताकत और मोहब्बत मुझे होशो हवास उड़ा दिए कि मैं बोला या खुदा, वो दिन याद करते थे जब हम करवटें बदलने के लिए मोहताज थे, कभी सोचे भी नहीं थे। ये नजारा हमें देखने मिलेगा। थैंक्स डॉक्टर लिम। जब भी आपकी याद आती है और पुरानी बात याद आती है तो आंख नम हो जाती है। ये एक दिन वो था, एक मच्छर बैठता था ना, तो कभी कभी इतनी दिक्कतें होती तो उसको हम उड़ा नहीं सकते। आज डॉक्टर लिम के सिस्टम ने
डीएक्शन ने वो ताकत दे दिया है कि इंडिया से नेपाल तक लोगों को मैं होश उड़ा के चले आया हूं। ये ताकत डीएक्शन की है। लोगों को जगा के चले आया हूं, लोगों को बता के चले आया हूं कि डीएक्शन की कितनी बड़ी ताकत डीएक्शन है। दूसरे दिन हम निकलते हैं, अचानक पहुंचते हैं लुम्बिनी में। मैंने देखा वहां शून्य का स्तर में, बोला ये तो मैं फेसबुक पे देखा था, ये हकीकत, ये नजारा, ये तो अजूबा है, मैं कहाँ आ गया। गया वहां खड़ा हुआ, देखा और बिखर गया, आंखों से आंसू आ गए, खड़े हो गए, सारे लीडरों को धन्यवाद किया और यही ऊपर वाले से दुआ किया कि शायद मुझे कुछ अच्छा कर्म किया था, वो कल मेरा बुरा दिन नहीं था, वो मेरा एक किस्मत था। शायद इसी के माध्यम से मुझे डिएक्शन मिला, जो कि आज मैं यहाँ हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब और बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे डिएक्शन और डिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। डिएक्शन को जो समझ लेता है तो डिएक्शन का ही दीवाना हो जाता है और डिएक्शन का ही गुण गा जाता है। वो समझ जाता है कि मैं बहुत खुशनसीब नहीं बल्कि लाखों करोड़ों नसीबों से नसीब वाला मैं हूं कि मुझे डिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब हम जाते हैं दान पहुंचते हैं, जंगलों में शेरों का सब दीदार करते करते कहां से क्या क्या अजूबी चीजें देखते देखते अशोक कुमार सर यादव दिखाते पहुंचते हैं। सुखराम सर का हमारे धन्यवाद, थैंक यू, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस रमजान मुबारक महीने में दिल से दुआएं कि वो कुरान अम्बासडर बने, उनकी कम से कम हजारों लाइनों में कुरान अम्बासडर बने। कौन आता है, हलीम सर आ गए, किसी बंदे को भेज के एक चौराहे पे खड़ा करके ला, बोला भाई सुखराम सर, बोले आ रहे। आते दूर से मिठाइयों का डब्बा लेके हाथ में मुंह में डालते और दीवाने के तरह मचल के मिलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। बोलते ये क्या क्या आज मिल रहा है, हर कदम कदम पे ये प्यार कितना लुटा रहे हैं, कदम कदम पे कितनी मान सम्मान दे रहे हैं। ये डॉक्टर लिम के सिस्टम है और ये डिएक्शन की ताकत है। उनके घर जाते हैं, देखते हैं, परिवार से मिलते हैं, तो वाकई में जिसको मोहब्बत मिलना चाहिए, जैसा हकीकत में प्यार करने वाला देखना है, मोहब्बत देखने देने वाला देखने वाला है, मान सम्मान देने वाला देखने का है आपको, तो आप नेपाल जाइए, दान जाइए, हरैया जाइए, तुलसीपुर जाइए, बांके जाइए, भगवानपुर जाइए, उनकी प्यार को देखिए, उनकी सम्मान को देखिए। सारी बातें भूल जाएगी लेकिन उनका मान सम्मान, उनका आदर्श, उनका प्यार आप कभी दिल से निकाल नहीं पाओगे। ये हक उन्हें डिएक्शन की ताकत से मिला और ये जो हमें गॉड गिफ्ट में नसीब हुआ ये डिएक्शन की ताकत से मिला है। आपको भी मिल सकता है। सभी उसी प्लेटफॉर्म के हो, सभी के सीनियर महान हस्ती हैं, सभी के सीनियर आपको लखपति करोड़पति बनाना चाहते हैं, सभी के सीनियर आपको हवाई जहाज में घुमाना चाहते हैं। हमारे ही नहीं या किसी के भी ऐसे अपलाइन नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा साइकिल से चले या पैदल चले। आपको उनको गाड़ियों में देखना चाहते हैं, आपको लखपति करोड़पति बनना देखना चाहते हैं कि उन्हें डिएक्शन की ताकत का अंदाजा है। पता चल गया कि डिएक्शन कितना ताकतवर है। मेरा बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे ये भले साइकिल नहीं चलाता था लेकिन ये एक दिन जहाज पे उड़कर चेन्नई, दुबई, मलेशिया, अमेरिका, लंदन घूम सकता है। डिएक्शन की ये ताकत। हमको बहादुर सर, लक्ष्मी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवानपुर में वो लोग मीटिंग के बाद बोलते हलीम सर आज खाना रात को हमारे घर रहेगा। बोला चलेगा। कुछ अशोक सर से बात, तो बोलते खाते होते माछ माछ क्या बोले हम तो नहीं समझ पाए। मैं समझ में कि मतलब मच्छी की कुछ बातें हुई है। वो कब निकल गए बेचारे, गए हम वहां गए तो लाके ताजी मच्छी पकड़ के इतना अच्छा अच्छा खाना कई आइटम बना के जब उनके हवेली पे, उनके बंगले पे पहुंचा तो इतना खुशियां मिली। मैं बोला बहुत 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 धन्यवाद ऊपर वाले कि आज लक्ष्मी जी का दर्शन हो गया है। वाह रे लक्ष्मी जी, आज मझौली चौराहे पे एक मिसाल कायम कर दिया है, एक फिल्लर खड़ा कर दिया है। आज जमाने को बता दिया है कि एक डॉक्टर लिम की शेरनी मझौली चौराहे पर एक मुकाम, एक बंगला, एक महल बना के खड़ा कर दिया है। दिल बाग बाग हो गया और वहीं मैंने दिल से दुआ दिया, ऐ लक्ष्मी बहन आप कुरान अम्बासडर पर हो, आपके 20 लाइन बहुत जल्द कुरान अम्बासडर बने। ये जो डिएक्शन का लोगो आपके बंगले पे देखा हूं तो मेरे कलेजे पे छू गया है और मेरे मन में बस गया है। इसलिए आपको दिल से दुआएं देता हूं। आप बहुत जल्दी आगे बढ़ो और तरक्की करो।
इतनी मेहमान नवाजी उनके घर में मिला, शायद कोई रिश्तेदार कभी नहीं दे सकता था, कोई भाई नहीं दे सकता था, कोई सगा संबंधी नहीं दे सकता था। जो हमारे डिएक्शन परिवार से मिला है, ये है डिएक्शन की ताकत। डिएक्शन कितना स्ट्रांग है, डिएक्शन कितना पावरफुल है। हर तरह के हर लोग लीडर यहाँ आते हैं, हर तरह की बातें करते हैं, लोगों को जगाते हैं, सिखाते हैं। क्या है डिएक्शन? डिएक्शन की ताकत जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, जिस दिन डिएक्शन का पावर समझ में आएगा, आप नींद नहीं आपकी उड़ जाएगी, सो नहीं पाओगे। आज जिसको समझ में आ गया है, वो लीडर कभी सो नहीं पाते हैं, कभी घर में रुक नहीं पाते कि डिएक्शन की ताकत क्या है, मैं क्या क्या हासिल कर सकता हूँ, क्या क्या मैं इससे ले सकता हूँ और क्या क्या दे सकता हूँ लोगों को। तो अपने आप पे गर्व बनिए कि ऊपर वाले ने हमें लेने वाला नहीं, देने वाला ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है। वो ताकत है डिएक्शन में। नेपाल की बहुत सारी कहानियां हमारे साथ होती कि बयान करेंगे तो बहुत समय लगेगा। वहां से जब रवानगी होती है, जब हम घर से निकलते हैं, तो दिल में ये होता है कि अब है जुदाई का मौसम, पल दो पल का मेहमान। अशोक सर हमें स्टेशन छोड़ते हैं तो वहां तो वो तो हेलमेट नहीं हटाते हैं, लेकिन आंखों से जो उनके दिख रहा था और मेरा तो ऊपर से ही बह रहा था। हिम्मत नहीं हो रहा था कि आ जाओ। फिर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उपेंद्र सर को फोन लगाया। मैं बोला यार, अरे बोलते क्या हुआ? मैं बोला यार मैं नहीं आ पाऊंगा यार। बोला क्या हुआ? मैं बोला यार नेपाल वाले ने इतना प्यार के बंधन में बांध दिया है, इतना सब कुछ निछावर कर दिया है यार कि मैं उनसे जुदा हो ही नहीं पा रहा हूँ। अरे बोले सर आप क्या कर रहे हो, आप जुदा कहाँ हो, आप एक दूसरे के दिल में हमेशा हो, दूसरे की यादें में हो। रोज सुबह तो सबकी हकीकत मुलाकात जूम पे होती है। मैं बोला नहीं सर, जूम की बात जूम पे और करीब की बात करीब से। जो उनके साथ मैंने रहकर उनकी मोहब्बत को देखा, उनकी जुनून को देखा, रिएक्शन परिवार को मान सम्मान देखते हुए देखा, आज तक लाइव में मेरे कोई रिश्तेदार मैं अपने परिवार में नहीं देखा था। सर मैं कैसे मुंबई आऊंगा? मैं सर मैं उतर जाऊंगा। यहाँ से दान तक का एक एक रास्ता याद आता है तो मेरा, अरे बोलते यार इतना क्यों रो रहे हो? मैं बोला यार इतना दर्द कभी हुआ ही नहीं था। बोले क्या बात करते हो? मैं बोला हाँ सर, इतना दर्द कभी हुआ ही नहीं था, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कभी मिला ही नहीं था यार, रिएक्शन की वो ताकत। कुछ समय के बाद अशोक सर हमको तो फोन में समझा दे, लेकिन जब वीडियो कॉल करते तो हमसे ज्यादा उनके नीर बह रहे हैं। ये मोहब्बत है, ये ताकत है डिएक्शन वाले को, एक दूसरे को अपना मानने की, अपने दिल में जगह देने की, मोहब्बत और प्यार देने की। यह है ताकत डिएक्शन का, यह है पैगाम डॉक्टर लिम का। ये कोई और प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये दुनिया में कोई और सिस्टम में नहीं। वहां से आए अपना महाराज मुंबई में एंट्री मारते हैं, एक औरत बोलती है हे बउआ हे रुकिए रुकिए। मतलब क्या हुआ माँ? बोला आप वही तरकारी बेचता था ना बाजार में, बच्चा लोग धरा के ऐसे ऐसे चलाता था, ऐसे ऐसे चलता था, कभी कभी मैं देखता था, क्या हो गया? मैं बोला डिएक्शन का जादू हो गया। बोला डिएक्शन? अरे यार डिएक्शन क्या? वो आपका बच्चा कुछ बता रहा था कि डिएक्शन में, डिएक्शन में। बोला डिएक्शन में नहीं, डिएक्शन। बोले वो क्या है? मैं बोला यार डिएक्शन एक शब्द अजूबा, डिएक्शन का प्रोडक्ट अजूबा, डिएक्शन का सिस्टम अजूबा, डिएक्शन का सीओ अजूबा, डिएक्शन का हर एक चीज अजूबा, इसके लिए मैं आज अजूबा हूँ। बोलते क्या बात करता बउआ, कितना बात करता है? मैं बोला यही तो डिएक्शन है कि जिसे बोलना नहीं आता उसे बोलना सिखाता है, जिसे किसी की मदद करना ही नहीं आता उसे मदद करना सिखाता है, जिसे सजना संवरना नहीं आता उसको सजना संवरना सिखाता है, जो कभी चाहत नहीं रखता उसकी चाहत को पूरा कर देता है। यही तो डिएक्शन है। बोलती बहुते बात करता है बउआ, रे बउआ वाकई में कोई तो है, ये कुछ अलग ही है। मैं तो पहले भी देखती थी कि आप इस तरह चलते थे, बच्चा दो तीन धरा के चलता था, और थोड़ा ऐसा लगता था कि तुम 2 घंटे में भी नहीं तुम घर पहुंच पाएगा। ये कैसा करिश्मा हो गया? मैं बोला करिश्मा ऐसा नहीं, किस्मत अच्छा था। बोली एक बार हम आपके घर गए थे तो सुबह सुबह सब रो रहे थे। मैं बोला हाँ उस दिन मेरा थोड़ा तबीयत ज्यादा खराब हुआ था, और जब मेरी माँ गांव में रहती थी ना, तो हर रोज उनका सुबह फोन आता था, फोन करती थी वो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था ना कि हाथ पैर में ऐसा ज्यादा अकड़न हो जाता था, काम नहीं करता था, उठता नहीं था, फोन नहीं उठाते थे। अम्मी का फोन आता था तो बात नहीं कर पाते थे।
तो अम्मी मेरी बहन के पास फोन करती थी कि बाबू मेरा आज फोन नहीं उठाया। वो आती थी भाग के, बाबू क्या हो? बोला यार अम्मा से मैं कैसे बात करूं, हाथ नहीं उठ रहा है, पैर नहीं काम कर रहे, आज बहुत ज्यादा तकलीफ हो गया है। बोलती अम्मा फोन कर रही नहीं मान रही, मैं बोलती हूँ कि नहीं सोया नहीं, तो बोलती नहीं। मैं कभी भी फोन उठाती हूँ ना, करती हूँ तो फोन उठाता है, बात करता है, जब वो बात नहीं करता तो मैं समझ जाती हूँ कि उसको आज ज्यादा दिक्कत। तो अपने फोन से एक दो सब बोलते थे, वो रुकती नहीं थी, अम्मी मेरी भाग के आती था, जो मेरी माँ मेरे साथ रहती हैं और वो देखती हैं। जब निकलते हैं कहीं मीटिंग में, फील्ड पे जाते हैं, तो अपने अम्मी के हाथों का बोसा लेते हैं, बोलते अम्मी शायद आप लोग की दुआएं, जो आप लोग मेरे लिए पल पल रोते थे, हम रोते थे, शायद उस दुआओं का नेमत है कि मुझे डिएक्शन मिल गया। तो मेरी अम्मी सर पे आंचल रख के कहती कि बेटा, मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मेरा बच्चा ऐसा साहब बनेगा, ऐसा सजेगा, ऐसा संवरेगा। जहाँ फोटो आता है तहाँ एक मेरा शेर देखता है। मैं लोगों को बोलती थी कि मेरे चारों बेटे में एक ही मेरा हीरो है। लेकिन आप उस टाइम जब थे तो मेरी कमर टूट गई थी, मेरा सब कुछ लुट गया था। लेकिन जिसने इस प्लेटफॉर्म पे लाया, जिसने खिलाया आपको, उसको दिल से दुआ देती हूँ कि मेरा बच्चा एक दिन मजबूर था, फोन पे रोता था, हमसे बातें नहीं कर पाता था। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता तो मेरा बच्चा इतना मजबूत नहीं बन पाता था। ये ताकत डिएक्शन का है। कितनी मजबूर हालतों से लोग, कितनी मजबूर हालतों से लोग आते हैं डिएक्शन में। वो मजबूर होकर जिंदगी जीते हैं, लेकिन किस्मत से अगर उन्हें डिएक्शन मिल जाता है तो एक दिन मजबूत बन जाते हैं। आज जब मैं कहीं भी निकलता हूँ तो घर में खुशियां आ जाती है। पूरे परिवार देखते हैं, अबू का आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। आज ईद करीब आ रहा है ना, तो वो दिन याद आ रहे हैं। कुछ ईद मैंने ऐसे गंवाए हैं, कुछ ऐसे गुजारे हैं। जब त्योहार करीब आता था ना, तो घर में एक मातम सा छा जाता था। बच्चों को कपड़ा लाने बोलते थे तो बोलते थे हम क्यों लाएंगे जब आप नहीं पहन पाओगे, आप नहीं जा पाओगे। बोलते थे क्या करेंगे बेटा, अभी हमको थोड़ा तकलीफ है, थोड़े दिन ऐसी रहेगा। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वो कोई ना कोई मसीहा को कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए भेजेगा। और हकीकत में मेरे माँ बाप की दुआओं से या कुछ अच्छे कर्म से अचानक एक दिन डिएक्शन मेरे घर में एंट्री लेता है। और कुछ ही समय के बाद में वो सारी खुशियां दे जाता है, जिस खुशियों से हम ना उम्मीद थे, जिस खुशियों को हमने कभी कल्पना नहीं किया था, जिसकी हमें चाहत नहीं थी। ये ताकत डिएक्शन की है, डिएक्शन। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है, लेकिन ऐसा करिश्मा, ऐसा चमत्कार, इतना पावरफुल चमत्कार मैंने दुनिया में कहीं देखा ही नहीं है। कि एक जिंदा मिसाल मैं हूँ। मेरी जिंदगी जब तक रहेगी तब तक डॉक्टर लिम का धन्यवाद करते रहेंगे और थैंक्स बोलते रहेंगे। और जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाया, उसको हमेशा दिल से दुआएं करेंगे। और उसकी कामयाबी के लिए, उसको महफूज और सलामत रहने के लिए हर वक्त पल पल उसके लिए दुआएं हम करते रहेंगे। तो इस दुआओं का हकदार सभी हो, सब ले सकते हो, सबको मिल सकता है, खाली हमें ही नहीं। इसीलिए डॉक्टर लिम मानव से महान हो, मानवता का एक सिस्टम बनाए हैं। डिएक्शन की ताकत क्या है, डिएक्शन क्या है, डिएक्शन की हकीकत क्या है। मैंने बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जब से मेरे जैसी सच्ची घटनाओं के साथ बहुत व्यक्तियों का सामना हो चुका है। जिस घर में अंधेरा था, वहां खुशियां नहीं थी, उनकी दुनिया लुट चुकी थी, उनकी दुनिया में खुशियों का रोशनी जलाया है। ये है ताकत डिएक्शन। डिएक्शन से क्या मिलता है, जिसको मिलता है वही महसूस कर सकता है। हम जब इस सिस्टम में खड़े हुए, जब इसकी ताकत को देखे, तो ये नहीं पता था कि स्टार क्या होता है डिएक्शन में, रूबी क्या होता है, डायमंड क्या होता है। एक दिन मीटिंग में जाते हैं, वहां जब पता चलता है कि ये डायमंड की लाइन है, ये रूबी की लाइन है, ये स्टार की लाइन है, बाकी सब कहीं भी बैठे। वहां दिल में लगता है कि उनके भी दो हाथ पैर हैं, मेरे भी दो हाथ पैर में। सिस्टम इतना अजूबा देखा, इतना अनोखा देखा। फिर मैंने मेहनत से, शिद्दत से, दिल से काम किया, जो कि नतीजा आज आप लोग के बीच हूँ। और थैंक्स डॉक्टर लिम। तो अशोक सर से एक रिक्वेस्ट है कि आपके यहाँ आने के बाद जो आपका मैंने कदम, उस नक्शे कदम पर मैंने भी थोड़ा नकल करना सीखा।
तो उस नकल से एक फसल हमें मिला है। वो बच्ची मेरी बहुत इंटरेस्ट है और नर्स भी हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके सीनियर इसी महीने स्टार बनने वाले हैं, दूसरे तीसरे महीने में। अगला महीना 10 तारीख तक वो भी स्टार निकलेंगी। उनको स्पीकर की बहुत चॉइस है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक झलक उनको टेलर के लिए हम जरूर लेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर जोश और जुनून कैसा है, डिएक्शन की कितनी उनसे मोहब्बत है। तो मैं थोड़ा एक शायरी बोलकर और 10 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि रुबीना जी को दिया जाए टाइम। वो कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज बड़े सर से इजाजत लेकर हमें भी दिया जाए। तो ओके सर, ओके, जो इस कंटिन्यू प्लीज। प्लेटफॉर्म जो इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना, उनके मैं चेहरे की चमक को देखता हूँ, तो उनके माथे पे लिखा हुआ एक लकीर हमको दिखाई देता है। उनके माथे पे लिखा हुआ एक लकीर दिखाई देता है। और इस प्लेटफॉर्म पे रोज नए नए रिश्ते और दोस्त इतने मिलते हैं अपने। ये बहुत बड़ी दौलत और एक जागीर हमने देखा है। रोते हुए आए हैं लोग इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हंसता मुस्कुराता हुआ एक तस्वीर हमने देखा है। जमाने भर में लोग भटकते हैं खुशियां और सेहत पाने के लिए। जमाने भर में लोग भटकते हैं खुशियां और सेहत पाने के लिए, लेकिन गलती से जो डिएक्शन में आया उसकी बदलती हुई तकदीर हमने देखा है। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। ज्यादा 10 मिनट रुबीना को दीजिए सर। अशोक सर, उपेंद्र सर, आवाज नहीं आ रही अशोक सर की। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली हमारे मोहम्मद अलीम शेख सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त सर, आपकी कहानी हमारे साथ में बिताए हुए एक एक पल को आपने पूरा याद दिला दिया सर। बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ माइक बंद था सुखराम सर का, मगर बहुत कूद कूद के वो एकदम आपके एक एक सवालों का जवाब दे रहे थे, एकदम एक्साइटेड थे। तो वो सारी चीजें जो है बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये समझने की बात है। ये सुखराम सर इधर आए, तो अभी आपका प्रोग्राम चल रहा था, हम लोग बाकी में मुकुंद सर के यहाँ पे हैं, तो पूरा आप अच्छा बोल रहे यस सर, ओके सर, या वेरी नाइस सर, यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं पूरे एक्साइटेड में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त लगा। तो अब रुबीना जी की अभी बात आपने किया कि रुबीना जी भी अपनी कुछ बातों को रखें, तो मैं चाहूंगा रुबीना जी का सब लोग स्वागत करेंगे दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों के साथ में। तो प्लीज वेलकम रुबीना जी, अपना माइक को अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। वेलकम, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मेरा मॉर्निंग, नाम है कंटिन्यू। रुबीना। मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, नर्सिंग का। मैं पहले आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं डिएक्शन में कैसे शामिल हुई हूँ। ठीक है, मैं मतलब एक नर्स में एक सिस्टर का जॉब करती हूँ। और मुझे डिएक्शन कैसे मिला है मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। तो जब मैं नर्सिंग का जॉब करती थी ना, तभी मुझे हलीम सर और हमारे जो डॉक्टर है अफजल सर, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि डिएक्शन क्या है। तो जब मुझे इस बारे में बताया गया तो मतलब डिएक्शन में अपने को कैसे कैसे करना है, क्या क्या होता है, हमारे अफजल सर ने बताया। फिर अफजल सर ने हमें ये हलीम सर से मिला है। हलीम सर ने हमें बताया बेटा ऐसा ऐसा होता है, ये करना है हमें। बट हमारे घर वाले ने परमिशन नहीं दी। फिर भी हमारे अफजल सर ने हमें बहुत ज्यादा ही सपोर्ट किया कि नहीं तुम्हें ये करना है, करके दिखाना है। फिर हमने बोला नहीं सर, हमारे घर वाले पूरे हमारे इस खिलाफ है कि नहीं ये सब नहीं करना है, सब कुछ नहीं होता है, सब फालतू है बहुत, मतलब इसमें पैसा फंसता ही है। वो आजू बाजू वाले सब लोगों ने फंसाया, बोले नहीं बेटा ये सब गलत काम है, तुम कहाँ फंसती है ये वो। फिर जब मैं इसमें शामिल हुई 1-2 महीना मुझे हो गया करने, फिर जैसे देखिए मुझे बोनस आने लगा तो सब आजू बाजू बोले कि अरे नहीं बेटा फिर भी ये गलत है। हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता, जब हम कुछ भी दिल से करना चाहे ना तो सब अच्छा ही होता है। फिर मैंने उन्हें बताया सब लोगों को। फिर सब लोग जब मेरी बातों को सुने, फिर भी हमने प्रोडक्ट जब सबके बाजू घर वालों में सब जगह लेके आते थे, बता रही थी कि ये प्रोडक्ट से ऐसा होता है वैसा होता है, तो सब मेरी बात पे हंसते थे, बोलते अरे बेटा तू कहाँ फंसी है, तू जो काम कर इस पे ध्यान देना, ये वो, मतलब सब बहुत बोलते थे। फिर जब मैंने प्रोडक्ट पे जब जब भी हम लोग जो भी प्रोडक्ट सेल करने जाते पहले अपने पर यूज किया करते थे। जब मैंने सब लोगों को अपना यूज साबुन यूज किया, फिर आजू बाजू लोग को बताए, लोग नहीं यकीन करते थे। फिर मैं उनको बोला आप बैठिए मैं आपको डेमो बताती हूँ, आपको ठीक लगेगा तो लीजिए वरना मत लीजिए। फिर भी मैंने उनको डेमो लगाया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने लिया।
उनको 1 हफ्ते में रिजल्ट मिला। जब उनको रिजल्ट मिला तब उन्होंने अपने आजू-बाजू सबको बोला कि नहीं, इसमें रिजल्ट है ही इसमें प्रोडक्ट में। जब उनको अच्छा लगा तब उन्होंने यूज़ की, फिर उनके आजू-बाजू बताए। फिर भी मेरे घर वाले को नहीं पता था। मैं मतलब हॉस्पिटल में सेलिंग करती थी। मुझे सर ने बोले कि नहीं, अगर तुमको ये करना है तो मैं तुम्हारा साथ दूँगा। हलीम सर हमारे इतने अच्छे हैं, उन्होंने आज मेरा साथ दिया है तभी मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। और हमारे अफ़ज़ल सर, इन दोनों ने मिल कर के मुझे आगे बढ़ाए, मेरे प्रोडक्ट को सेल कराते थे। मुझे बताते थे बेटा ऐसे-ऐसे करो, ऐसे करो, तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम पीछे मत देखो पलट के। घर वाले तुम्हारे खिलाफ है, आज खिलाफ है लेकिन कल तुम्हारा साथ देंगे। और ऐसे ही करते-करते मुझे मीटिंग में जाने की परमिशन भी नहीं थी और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। हलीम सर ने रिक्वेस्ट किया हमारे सर से कि नहीं, इस बच्ची को मोबाइल दो, ये मीटिंग अटेंड करेगी, तभी कुछ कर पाएगी, ऐसा उन्होंने सर मुझे बोले। फिर मुझे सर ने बहुत मतलब रिक्वेस्ट करके मोबाइल दिलाए, तभी मैं आज इस मुकाम में पहुँच पाई और मीटिंग देख पाई हूँ। और मैंने कभी लाइफ में सोची नहीं थी कि मैं कभी मीटिंग भी अटेंड कर पाऊँगी और इतना कुछ देख पाऊँगी अपनी लाइफ में। हलीम सर का बहुत-बहुत शुक्रिया। उनकी वजह से आज मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ और अपने ये सब देख पा रही हूँ कि मतलब हमें मीटिंग में बोलना सीख पा रहे हैं और एक-दूसरे को मतलब देखते हैं कि कैसे मतलब बात किया जाता है। मैं कभी सोची नहीं थी कि मतलब मैं ये सब मीटिंग अटेंड कर पाऊँगी, ऐसा बात कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही डरती थी ये सब बातों करने पे। फिर भी धीरे-धीरे जब मुझे ओपीडी सर ने फर्स्ट टाइम मीटिंग में इनवाइट किया, जब मुझे फर्स्ट टाइम बोलने का मौका दिए, तब मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी कि मतलब ये तो मेरा नाम ले रहे हैं, मैं कैसे बोलूँ? मैं बहुत डर गई थी कि मतलब इसमें ये सब भी होता है। तो वही मीटिंग जब हम लोग अटेंड करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि मतलब क्या-क्या इसमें होता है, कैसे बात किया जाता है, कैसे सब रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, तो उससे हमें नॉलेज मिलती है। तो मैं अपने घर पे जाकर जब बताने लगी ऐसा-ऐसा होता है, ये होता है, तब जाके थोड़ा-थोड़ा मेरे घर वाले मेरा मतलब सपोर्ट करने लगे। हालिम सर को मैं अपनी मम्मी से मिलवाई, उन्होंने बताया ये ऐसा-ऐसा होता है, सब दिखाया गया था। तब जाकर के आज मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज दिया जाता है कि ऐसे-ऐसे इस्तेमाल क्या करो, सामने वाले को बताओ साबुन लगाने से क्या यूज़ होता है, तब जाकर के मेरा प्रोडक्ट सेलिंग हुआ है। हाँ मैम, आ रही 2 मिनट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझे मीटिंग में बोलने के लिए मौका दिया गया। मैं हलीम सर का बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया यू, अदा करना चाहूँगी। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच। एक बार जोरदार ताली हमारे रुबीना जी के लिए, जबरदस्त। और अलीम सर तो एकदम कमाल धमाल मालामाल, जबरदस्त, हमेशा की तरह एकदम बहुत पावरफुल बताए। तो थैंक यू सो मच, आप दोनों के लिए एकदम दिल से शुक्रिया मतलब करेंगे और साथ साथ में शुभकामनाएं।